मेरे प्यारे बच्चों, आदाब। आज मैं आपकी किताब नफीस उर्दू से सबक नंबर 7 रात की रानी पढ़ाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस नज़्म के अंदर कौन सी बात बताई गई है, उसके बाद से मैं आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। आप मेरे पीछे पीछे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको पढ़ने और समझने में आसानी हो। इस नज़्म के अंदर एक फीकी रंगत वाले एक फूल का दर्द बयान किया गया है, जो दूसरे फूलों की तरह शोख रंग तो नहीं है और न ही खुशनुमा दिखाई देने में है, बट ये कि उसके अंदर एक खूबी है। उस फूल को अल्लाह ने फीकी रंगत तो दी है, लेकिन इसके साथ साथ उसमें ऐसी महक दी है जो रात को खूब महकता है और दूसरे फूलों से अपनी खुसूसियत रखता है और रात की रानी कहलाता है। उसी सारी बात को जो है इस नज़्म के अंदर बयान किया गया है। हम आपको पढ़ते हैं और आप समझते चलिएगा। एक बाग सजा था फूलों से, बच्चों के नन्हे झूलों से। ठीक है, बागीचे के बारे में बता रहे हैं कि बागीचे का मंजर ऐसा था। सब बच्चे बाग में आते थे और खूब मज़े उड़ाते थे। वही फूलों को देख के हंसते थे, खुद फूलों जैसे लगते थे। बच्चे जब बागीचे में जाते तो कैसे महसूस होते थे। सब फूलों के थे रंग जुदा, नीले पीले थे होश रुबा। अब जाहिर सी बात है, लाल पीला काला नीला जो हो फूलों का रंग जो होता है, इससे और खूबसूरती बढ़ती है। लेकिन जिस फूल का तज़किरा आने वाला है उस फूल का रंग बिल्कुल सफ़ेद है। देखिए, यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, ये वाला फूल देख रहे होंगे। यही वो एक तितली बाग में आती थी जो सबके मन को भाती थी। मन को भाना, प्यारा लगना। वो चूमती डाली डाली को, अच्छी लगती थी माली को। माली जो इसमें बागीचे का जो देख रेख करने वाला है उसी को बोलते हैं माली। हर फूल उसी का मत वाला, नीला पीला या हो काला। मतलब हर फूल जो है उस तितली को चाहने वाला था, मतवाला चाहने वाला था। हर फूल चाहता था कि तितली मेरे पास आए, मेरे पास आए। एक दिन तितली ने क्या देखा, एक फूल खड़ा सहमा सहमा। ठीक है, देखा कि फूल जो है अलग सहमा सहमा डरा डरा खड़ा है। ठीक है, ठीक है। आगे उसका मंजर बयान करते हैं। न किसी से मिलता जुलता था, सबसे वो उखड़ा उखड़ा था। वो फूल अलग अलग था किसी से। देख रहे हैं, ये फूल पीला है, ये पिंक कलर का, ये येलो है। इस तरीके से सारे फूल जो लाल पीले हरे दिख रहे हैं, सब अपनी अपनी जो है रंगत पे जो है खुशी मना रहे थे। लेकिन वो फूल जो है बिल्कुल सफ़ेद था, उखड़ा उखड़ा था, उदास उदास था। तितली जब ये सब भांप गई, भांपना समझ गई, तो प्यार से उसके पास गई। भोली तुम क्यों हो खफा खफा। ये बोली होना चाहिए कि बोली तुम क्यों हो खफा खफा, खफा खफा नाराज़। सबसे रहते हो जुदा जुदा, क्यों सबके दोस्त नहीं बनते, क्यों सबके साथ नहीं हंसते। बोला वो फूल करूँ मैं क्या, सब मुझ पे हंसते हैं हा हा हा। ठीक है, तुम देखो मेरा रंग ज़रा, क्या दिखता हूँ मैं फूल भला। दिखता हूँ ऐसा कोई फूल की तरह मैं दिखता हूँ? नहीं दिखता हूँ। फीका फीका है रंग मेरा, क्यों भाए सबको संग मेरा, संग मेरा साथ। तो देखिएगा, वहाँ से पहले ये एक बात बता दूँ, यहाँ पे मेरा लिखते हैं ये के साथ, लेकिन शेर का वज़न बैठाने के लिए ये को शायर जो है हज़फ कर दिया है। तो कुछ एक आध लेटर को आगे पीछे किया जा सकता है, हज़फ किया जाता है, डिलीट किया जा सकता है। कोई तारीफ़ नहीं करता, कोई भी बात नहीं करता। फूल कह रहा है कि ना तो मेरी रंगत की वजह से ना मेरी कोई तारीफ़ करता है और ना मुझसे बात करने की कोशिश ही करता है। अच्छा होता गर ना होता, मैं यूँ दिन रात तू ना रोता। अपनी जो किस्मत पे रो रहा है वो फूल, कह रहा है कि क्या ही अच्छा होता कि मैं होता ही नहीं और अपनी किस्मत पे रोता ही नहीं। बोली तितली मेरे भाई, ये क्या तेरे दिल में आई, ये कैसी जो उटपटांग बात तुमने सोच ली है। बल्कि खुदा ने हर चीज़ को एक
खुसूसियत ज़रूर दी है, खूबी ज़रूर देकर इस दुनिया में भेजा है। खुशबू तेरी मीठी मीठी, रंगत का क्या जो है फीकी। चलो रंग तुम्हारा जो अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारी खुशबू तो अच्छी है ना। तुझसे महके कोना कोना, छोड़ो भी अब रोना धोना। सीरत अच्छी तेरी सबसे, तू सोच ज़रा मेरे ढब से, मेरे तरीके से तुम सोचो। रंगत तो आनी जानी है, तेरी खुशबू तो रानी है। रातों को राज तेरा होगा, तू अब से दोस्त मेरा होगा। देखिए इस नज़्म को साइमा कामरान ने लिखा है, ठीक है। और वही बातें हैं जो हमने आपको बता दी कि इसके अंदर रात की रानी, आप लोग भी सुने होंगे कि रात की रानी जो रात में खूब महकता है वो और दिन में नहीं महकता है, लेकिन उसकी रंगत और उसका जो रंग जो है ज़्यादा खूबसूरत भड़कीला नहीं होता है। चलिए अल्फाज मानी बताते हैं। खफा, नाराज़, उदास, सीरत आदत, रंग जुदा होना, रंग अलग अलग होना, होशरुबा, होश उड़ाने वाला, बहुत खूबसूरत, भांप लेना, किसी छुपी हुई बात को समझ लेना, संग, साथ, ढब, तरीका, मतवाला, चाहने वाला। तो ये हो गया आपकी जो पूरी नज़्म का, ये तो हुआ पूरी नज़्म का मुख्तसर सा खुलासा। और बाकी बाद की जो बातें हैं, ठीक है, जैसे ये देख रहे होंगे अल्फाज मानी, जो मुहावरे का इस्तेमाल करना, ठीक है, ये सारी बातें जो हैं, ठीक है, ये सब हम आपको PDF फाइल के ज़रिए से पहुंचा दिए हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें से कोई मुश्किल नहीं है जो समझने में आपको जो मुश्किल लगे, दिक्कत हो, बल्कि आसानी है। सारा अल्फाज ऐसा है, सारे इसके मिसरे और सारे अशार ऐसे हैं जो बिल्कुल आसानी से समझ में आ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में दूसरे सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।